Hello dear friends and dear students. If you like this video, please share to your friends, to your classmates and subscribe our channel. If you have any doubt in any concept, you can written in comment box. Now today we will discuss about trigonometry ratio, values of trigonometry ratios. तो आज की इस क्लास के अंदर हम जो trigonometry ratios बताए आपको, साइन कॉस, साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट ए, कोटेंजेंट ए, सीकेंट ए, कोसिकेंट ए, तो उनकी वैल्यूज होगी जो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से जो है आपको 0 डिग्री, एक होगा 0 डिग्री, एक हमारे पास होगा 30 डिग्री, आफ्टर दैट 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 10th क्लास के अंदर जो है ये डिग्री फॉर्म में गिवन है कि 0, 30, 45, 60, 90। अगर हम रेडियन फॉर्म जो 11th क्लास के अंदर आएगी, रेडियन फॉर्म की बात करें तो 90 होता है π/2, 60 होता है π/3, 45 होता है π/4। यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं जब हम एंगल्स की बात करेंगे। वैसे तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और 3.14, बट इफ द यहाँ जो होगी, अगर हम बात किसकी करें एंगल्स की, तो पाई क्या लेंगे 180। 30 डिग्री जो है π/6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हमारे पास। ठीक है, तो एक तो होता है जैसे साइन ए, एंगल्स ए है, साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कोटेंजेंट ए। तो यहाँ पर आपको जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इनकी वैल्यूज याद करनी है। जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है उससे पहले ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल आती है तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। 8.2 बिल्कुल वैल्यू ही पुट करनी है, वहाँ पर कोई फॉर्मूला, कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि जो आपको क्लियर ना होगा। सिर्फ आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए और क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो भाई आज जो है ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इनकी वैल्यूज याद रखनी है आपको कि साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, साइन 30 डिग्री पर क्या होता है, साइन 45 पर, साइन 60 पर, साइन 90 पर। अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आपको ऐसा वे, ऐसा मेथड, ऐसी ट्रिक्स कहूँगा यहाँ पर कि आपको जिंदगी भर याद रहेगी, भूलोगे नहीं कभी। तो ये देखो 6 है, आप 6 की वैल्यूज तो याद रख सकते हो। 6 है तो 6 की तो वैल्यू याद रखनी है। ठीक है भाई, आपको 6 की वैल्यू याद नहीं होती कि हमारे को जो है साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, हम तो पजल हो जाते हैं, हमारे को याद नहीं रहती। आपकी बात मान ली कि नहीं याद, एक की तो याद रख सकते हो। 6 है, अगर 6 की आप वैल्यू याद नहीं कर सकते तो एक की तो याद कर सकते हो ना। आप साइन की याद कर लो, बाकी सारा का सारा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हम साइन की भी नहीं कर सकते, कोई ऐसी ट्रिक बताओ कि बगैर याद करे ये हमारे को जो है याद हो जाए, बस हमने पढ़नी भी नहीं है, याद हो जाए। ठीक है, काउंटिंग आती है 0 to 4, 0 1 2 3 4, काउंटिंग तो आती है। अगर आप 6 की 6 वैल्यूज याद रखते हैं तो ठीक है। अगर आपको 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू याद नहीं होती तो एक की कर लीजिए। अगर आपको एक की भी याद नहीं होती तो भाई काउंटिंग तो आती होंगी, 0 1 2 3 4, वो लिख दीजिए यहाँ पर 0 1 2 3 4। आपके मैथ के अंदर भी ये टेबल मिलेगी, 8.2 एक्सरसाइज से पहले एनसीईआरटी के अंदर ये आपको टेबल मिलेगी। तो आपको काउंटिंग लिखनी है साइन के आगे 0 1 2 3 4। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 4। ठीक है, क्या लिखा, काउंटिंग लिखी 0 1 2 3 4, आफ्टर दैट डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दिया हमने हर एक नंबर को। इसके बाद स्क्वायर रूट कर दीजिए हर एक नंबर का, हमने ये कर दिया स्क्वायर रूट। तो ये क्या कर दिया हमने, इसका स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए। 0 को अगर किसी से भी डिवाइड करें तो वैल्यू क्या होती है, हमारे को आंसर क्या मिलता है 0। तो 0/4, तो 0 0 का रूट तो क्या होगा यहाँ पर 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। 1/4, 1 क्या हो जाएगा, 1 का रूट क्या होगा 1 होगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब 2 कैंसिल आउट करेंगे, 1/2 का 1 का क्या हो जाएगा 1, और 2 का क्या होगा √2। 3 का जो है कंप्लीट नहीं है तो √3, और 4 का क्या हो जाएगा 2, 4/4 1, 1 का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, साइन की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, साइन 0 0,
ये क्या मिली अब हमारे को 1/2, 1/2। साइन 45 क्या मिली 1/√2, 1/√2। साइन 60 √3/2, √3/2 और 4/4 कैंसिल आउट, आंसर क्या मिला हमारे को 1। तो भी आपको एक भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जो है ऑटोमेटिक मिलेंगी। साइन 0 अब आपसे पूछे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। साइन 90 क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 1। साइन की वैल्यू जो है याद हो गई, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू क्या होगी हमारे को लर्न हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब जब कोस का नंबर है, कोस को जो है उठा के ये वैल्यू पीछे से स्टार्ट कर दे, ये वैल्यू उठाई यहां से पीछे से स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के। अब साइन 90 माइनस 90 क्या होगा, वो क्या हो जाएगा कोस 90। अब एक बात देखो, साइन 90 माइनस 90 माइनस 90 क्या होगा ये साइन 0, साइन 0। और अगर इसकी वैसे हम वैल्यू देखें, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, अगर इसकी वैल्यू देखें तो क्या होगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 0। देखो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल बताता cos थीटा के, साइन 90 माइनस 90 यानी कि cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास है साइन 90 माइनस 90 साइन 0, जो साइन 0 की वैल्यू है, तो साइन 0 की वैल्यू वही क्या होगी हमारे पास है cos 90 की वैल्यू। तो पीछे से इसको स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और फिर 0। ठीक है, आपको कोस की वैल्यूज भी याद हो गई, साइन की वैल्यूज भी आपको निकालनी आ गई, कोस की वैल्यूज भी आपको निकालनी आ गई। इसके बाद जब नंबर है टेंजेंट का, टेंजेंट आपको बता था कि टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। बिल्कुल इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी, बिल्कुल इस चैप्टर की जब हमने स्टार्टिंग की, बिल्कुल जो फर्स्ट वीडियो थी उसी के अंदर आपको बताया था ये टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। ठीक है, तो अब टेंजेंट ए की वैल्यू निकालेंगे तो साइन बाय कोस 0/1, 0/1 क्या मिलेगा हमारे को 0। क्यों? अगर 0/1 है तो 0, और अगर 1/0 है तो नॉट डिफाइंड। अगर 0/1 है तो 0, अगर 1/0 है तो नॉट डिफाइंड। अगर 0 किसी से डिवाइड होगा, अगर 0 किसी से डिवाइड होगा तो क्या होगा 0। अगर 0 किसी को डिवाइड करेगा तो नॉट डिफाइंड, फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्या है, अगर 0 किसी से डिवाइड होगा दैट इज इक्वल टू 0, अगर 0 किसी को डिवाइड करेगा दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो साइन बाय कोस यहाँ पे क्या हमने 0/1 क्या हो गया 0, 1/2, इसके बाद देखो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगी 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिला 1/√3, ये वैल्यू मिलेगी हमारे को। इसके बाद 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या होगा 1 हो जाएगा। इसके बाद √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिला √3, और 1/0, 0 किसी से डिवाइड होगा तो 0, और 0 किसी को डिवाइड करेगा तो नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमारे पास 10 की वैल्यूज भी याद होगी, रटनी नहीं है, समझनी है, पढ़ना नहीं है, सीखना है। तो यहाँ से 10 की वैल्यू भी सीख ली, साइन कोस की वैल्यू भी सीख ली। आफ्टर दैट वी गोज टू द कोसिकेंट ए, हम कोसिकेंट ए पर जाते हैं। कोसिकेंट ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोसिकेंट क्या बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, जो हमारे पास कोसिकेंट होता है वो क्या होता है 1/sin है। कोसिकेंट क्या होता है 1/sin है। तो क्या करेंगे 1/sin है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0/1 रहा होगा तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। देखो 1/sin करना तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, इसके बाद जब कोसिकेंट 30 की बात करें हम 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, 2 हो गया। 1/√2, और 1/√2 का क्या हो जाएगा फिर √2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 है उसका हो जाएगा √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का क्या रहेगा 1 का क्या रहेगा 1। तो इसकी जो है न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं। आफ्टर दैट जब सीकेंट की बात करें, सीकेंट की बात करें, देखो जो सीकेंट है
या तो कोसिकेंट की वैल्यूज पीछे से उठा के लिखना स्टार्ट कर दो, जो सीकेंट की बात है, या तो कोसिकेंट की वैल्यू जो है पीछे से उठा के लिखना स्टार्ट कर दो, या फिर क्या हो जाएगा, कोस का होता है जैसे हमने कोसिकेंट और साइन का लिया, जो सीकेंट होता है वो क्या होता है 1 कोस है, या फिर कोसिकेंट की पीछे से उठा दो क्योंकि कोस की वैल्यूज साइन की उल्टी चली है, तो क्या हो जाएगा सीकेंट 1 और 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइन। ओके, आपके पास सीकेंट ए की वैल्यू भी है। इसके बाद जो है कोट ए, कोटेंजेंट ए, तो कोटेंजेंट ए की वैल्यू कैसे निकालें भाई, कोटेंजेंट की क्या होगी टेंजेंट वाली 1/टेंजेंट। कोटेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट ए होता है 1/टेंजेंट ए, जो कोटेंजेंट ए होगा वो क्या होगा 1/टेंजेंट ए। ओके, तो 0, अब 0/1 है तो 1/0 यहां पर कोटेंजेंट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। दूसरी बात देखो, एक बात, टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कोस, कोटेंजेंट क्या होता है कोस बाय साइन, ठीक है। तो यहां से टेन का क्या कर दो, टेन का क्या कर दो, या तो टेन की पीछे से स्टार्ट कर दो, या तो टेंजेंट की पीछे से स्टार्ट कर दो, या फिर यहां से इसका न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर बना दो 1 और 1/√3 और जो है 0। तो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो आपकी टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्लीट चैप्टर के अंदर। अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं, इनकी जो डिग्री है साइन 0 पे, साइन 30 पे, साइन 45 पे, कोस 45, कोस 90, या फिर टेंजेंट 0 डिग्री, अगर कोई भी वैल्यू पूछे, देखो इससे बाहर कोई वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, 0 to 90। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये टेबल आपको पढ़नी नहीं सीखनी है, रटना नहीं, इनको सिर्फ ट्रिक सीखनी है, मेथड सीखना है यहाँ से कैसे इसको सोल्व करें। तो अगर 6 की 6 आप याद नहीं रख सकते तो क्या करोगे, एक की याद रख लो। अगर आप एक की भी याद नहीं रख सकते तो 0 1 2 3 4 4 तक काउंटिंग तो 10th क्लास में वही इतनी तो आनी चाहिए, तो काउंटिंग करो, 4 से उसको डिवाइड कर दो, आफ्टर दैट स्क्वायर रूट कर देंगे तो साइन की वैल्यू मिलेगी, कोस की उसके पीछे से स्टार्ट करेंगे, टेंजेंट क्या होगा साइन बाय कोस होगा, कोसिकेंट क्या होगा साइन का रेसिप्रोकल होगा, सीकेंट क्या होगा कोस का हो जाएगा, और कोटेंजेंट क्या हो जाएगा टेंजेंट का, या फिर पीछे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी टेबल जो कि 8.2 एक्सरसाइज से पहले जो आपके मैथ के अंदर भी गिवन है, ये टेबल आपको जरूर याद रखनी है। इस टेबल से ही आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो है वो कंप्लीट सोल्व होगी। थैंक्स एवरीवन।